हम लोग का टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। पिछला क्लास में हम लोग मूल बिंदु निकालने की दूरी को सीखे थे। क्या चल रहा टॉपिक हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पिछला क्लास में हम लोग देखे थे मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए। मूल बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? मूल बिंदु का दूरी क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल में मान लो 5/2 का क्या करना है? मूल बिंदु ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर बराबर 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा? अंडर रूट यानी बराबर हो जाएगा 29। मूल बिंदु निकालने के लिए ही ना बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आज हम लोग सीखेंगे विभाजन सूत्र। आज हम लोग सीखने वाले हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र एक पॉइंट क्या है? ए हो गया P, एक क्या हो गया Q, ये क्या है? मूल बिंदु O। ये हो गया X बाय, ये हो गया X1 Y1, ये हो गया X2 Y2, ये हो गया M, ये हो गया N। P वाला भाग को क्या मान लिए? M। और Q वाला भाग को क्या मान लिए? N, यानी M अनुपात N में। M वाला जो है ना वो हमेशा M वाला हमेशा Q के साथ में गुना होगा, यानी आगे वाला पीछे से गुना होगा। पीछे वाला हमेशा आगे वाला से गुना होगा। किससे गुना होगा? आगे वाला से, यानी आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। M वाला हमेशा क्या होगा? Q से गुना होगा। N वाला हमेशा क्या से गुना होगा? P से। पहले हम लोग बताए थे कि आगे या पीछे किसी से भी गुना कर दिया जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। विभाजन सूत्र में ऐसा नहीं होता है। M वाला हमेशा किस से गुना होगा? Q से। N वाला क्या होगा? P से। तो बिंदु के निर्देशांक का क्या फॉर्मूला निकल जाएगा? बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा फॉर्मूला? M x2 प्लस N x1, अब बटा में क्या हो जाएगा? M प्लस N, M प्लस N। इधर क्या हो जाएगा? M बाई 2 प्लस N बाई 1 बटा M प्लस N। यानी बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? M x2 प्लस N x1 बटा में M प्लस N, M बाई 2 प्लस N बाई 1 बटा M प्लस N। यानी जहां जहां N है वहां 1 है कि नहीं? N के साथ बाई 1 लगा हुआ है, N के साथ x1 लगा हुआ है, यानी N हमेशा किससे गुना हो रहा है? P के साथ।
एम किससे गुना हो रहा है? क्यू के साथ। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मूल बिंदु के निर्देशांक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में क्या हो जाएगा? 2। बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो गया? एम x2 प्लस एन x1 बटा एम प्लस एन एम y2 प्लस एन y1 बटा एम प्लस एन। मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्या फॉर्मूला हो गया? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। क्वेश्चन क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3.1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये क्या हो गया? एम, ये क्या हो गया? एन, ये क्या हो गया? मूल बिंदु, ये क्या हो गया? पी, ये क्या हो गया? क्यू। पी कितना दिया हुआ है? 4 - 3, 4 - 3, ये क्या हो गया? x1 y1। क्या दिया हुआ है? क्यू 8 और 5, ये क्या हो गया? x2 y2। एम अनुपात कितना है? 3 है। कितना दिया हुआ है? 3, ये है 1। तो निर्देशांक का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है? एम x2 प्लस एन x1 बटा एम प्लस एन, एम y2 प्लस एन y1 बटा एम प्लस एन। यही फॉर्मूला है ना? एम x2 प्लस एन x1 बटा एम प्लस एन, एम y2 प्लस एन y1 बटा एम प्लस एन। एम कितना है? एम 3 है। एम 3 है यानी बराबर 3 गुना x2 कितना है? x2 8, x2 कितना है? 8, 8 प्लस एन कितना दिया हुआ है? एन कितना दिया हुआ है? 1, 1 गुना x1 कितना है? x1 4, कितना हो जाएगा? 4 बटा एन कितना है? 3 है तो 3 प्लस एन कितना है? 1 तो 1, एन कितना है? 3। y2 कितना दिया हुआ है? 5 है तो 5 प्लस एन कितना है? 1 है। अब y1 कितना है? -3 है। कितना है? -3। ये हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4 बटा 4, ये हो जाएगा 15। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -3 बटा 4 यानी 28 बटा 4, ये हो जाएगा 12 बटा 4। कितना आया? 28 बटा 4, 12 बटा 4। इसको काट देते हैं। 7 चौका कितना हो गया? 28, 4 तिया ही 12 यानी कितना आ गया?
73। ये क्या हो गया आंसर। कितना हुआ 73। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है बिंदु 4 - 6 बिंदुओं ए 6 10 और बी में क्या है 3 है -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें हमको अनुपात नहीं दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था अनुपात दिया हुआ था 3:1 दिया हुआ था। इसमें अनुपात निकालना है। माना बिंदु -6 -4 6 बिंदु ए व बी को के अनुपात एक में विभाजित करता है। एक अनुपात हम मान लिए। क्या अनुपात माने के अनुपात 1। ए पॉइंट कितना है ए कितना दिया हुआ है -6 और कितना है 10। बी कितना दिया है 3 - 8। ये कितना है -4 और 6। ये हो गया x1 y1 x2 y2। विभाजन बिंदु का क्या फॉर्मूला हो गया विभाजन बिंदु m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। ये क्या है फॉर्मूला। हम क्या माने थे के अनुपात 1 के अनुपात 1। तो m की जगह पे मान लो m है आई n है। क्या है n है। m की जगह पे क्या रखाएगा k। विभाजन बिंदु कितना है दोनों पार्ट को ही विभाजित न कर रहा है तो -4 है और 6 है। -4 और 6 बराबर m कितना दिया हुआ है k हो गया। x2 कितना है x2 कितना है 3 गुना 3 प्लस n कितना दिया हुआ है n 1 गुना x1 कितना है x1 -6 है तो -6 बटा m है कितना k n कितना है 1 यानी 1 m कितना है k। अब y2 कितना है -8 गुना -8 प्लस n कितना है 1। अब y1 कितना दिया हुआ है 10 k प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा -4 6 बराबर 3k प्लस -6 बटा k प्लस 1 -8k प्लस 10 बटा k प्लस 1 कितना आ गया 3k -6 बटा k प्लस 1 -8k प्लस 10 बटा k प्लस 1। एक क्या है -4 क्या है भुज है। 6 क्या है कोटि। ये है भुज ये है कोटि। आगे वाला क्या है
भुज है और पीछे वाला क्या है, कोटि। तो भुज को तुलना करने पर, भुज को तुलना करने पर क्या हो गया, भुज को तुलना करने पर। तुलना कर देते हैं। भुज कितना है, -4, -4 बराबर भुज कितना है, 3k -6 बटा k + 1। गुना कर देते हैं, तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा, 3k -6 बराबर -4k -4, -4k प्लस -4k, 3k इधर माइनस में इधर आया कि क्या हो जाएगा, +4k बराबर -4 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6, यानी 7k बराबर 2, यानी k बराबर कितना हो गया, 2/7, k बराबर 2/7। अतः अनुपात कितना हो जाएगा, 2:7। अतः आंसर कितना आ गया अनुपात में, 2:7, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। आंसर हमारा क्या हो गया, 2:7। हमको अनुपात ही निकालना था, तो अनुपात आ गया 2:7। आज निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो गया है, कल से नया टॉपिक चालू होगा। इतना नोट डाउन कर लो।